ये ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुमारी जिंदाबाद, सरोज कुमारी जिंदाबाद, सरोज कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए ठीक है, सरोज कुमारी जिंदाबाद। इस वक्त हम पार्टी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। जगह का नाम क्या है जरा बताइए। तेलीडी फोर लैंड हाईवे, खेदाडी मोड़। इतना आदमी जो जयराम महतो जिंदाबाद, सरोज कुमारी जिंदाबाद कर रहे हैं, तो जयराम महतो किन है या सरोज कुमारी किन मुद्दों को लेके बोकारो में चुनाव लड़ रही है? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य में, उसके बाद मान के देख रहे हैं बड़का हॉस्पिटल तो यही रोडवा में आगे है ना जी, हैं? उसमें किसका इलाज होगा? पूंजीपतियों का होगा। हम लोग का जैसा साधारण आम व्यक्ति का इलाज होगा महाराज? वहाँ बिरेंची नारायण का ब्रोकर सबका इलाज होगा, बाहर से आएगा पैसा वाला, वो सबका इलाज होगा। हम लोग का विस्तार। आपका कहने का मतलब है कि सरकारी अस्पताल को दुरुस्त करना चाहिए? हाँ, उसको एकदम मजबूत करना चाहिए, उसमें अच्छा डॉक्टर रहना चाहिए। हम सब गरीबों का अच्छे से इलाज होना चाहिए, बस यही। सड़क पुल वगैरह बना दिया बिरेंची नारायण ने दम भर के। तो देखिए 10 साल राज किया तो थोड़ा वो क्या काम होता है? वो सड़क पुल बनाया, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत कितना प्रॉपर्टी बनाए वो आप जानते हैं? उसको आप सर्वे कीजिए। वो सड़क पुल जितना विकास हुआ उससे 4 गुना उसका व्यक्तिगत विकास हुआ है। अब इस चीज को नजर कीजिए। ये आज जयराम दा का महारैली है सरोज कुमारी का, जिसमें जयराम जी पहुंच रहे हैं। ये रैली कहां से कहां जाएगी भैया? ये करबला मैदान से होकर उखरीद मोड़ से हमारी तेलीडी मोड़ से ITI मोड़ से जोधाडी मोड़ से तालगेरिया मोड़ से चिराचार से भर्रा में जाके हमारे सभा एंड होगी। अच्छा, एकदम शॉर्ट में पूछ रहे हैं, किन किन मुद्दा बोले, क्या क्या मुद्दा बोले? बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, उसके बाद हो गया शिक्षा, उसके बाद हमारे विस्थापन का यहाँ वो सबसे अधिक समस्या है। उसके बाद अतिक्रमण का, ये तो हमारे विधायक जी सब में कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, सिर्फ उनका आते हैं बाहर से, उनका इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारे विस्थापन, शिक्षा पे, रोजगार पे, विस्थापन पे है नहीं। शिक्षा पे चर्चा करेगा जी विधायक? नहीं करते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वो आप बाहर से अपना प्रचारक बुलाते हैं, योगी मोदी सबको, अमित शाह सब, और सिर्फ दंगा कराते हैं। और क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा और उन लोग का कोई सोचता ही नहीं है महाराज। एक देश एक नागरिक, हम लोग को सबको एक रहना चाहिए, और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और उन लोग का कोई सोचता ही नहीं है। अरे भैया, आपका कहने का मतलब है कि वो शिक्षा को वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिल जाता है? हाँ एकदम, उसको शिक्षा इसलिए वो बेहतर नहीं। क्या लगता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग वोट नहीं करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। इस बार जयराम महतो के विचार में सब कोई वोट करेंगे। जयराम महतो का योगी आ रहा है पुस्तक मैदान में, दहाड़ेगा। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आ रहा है, कुछ नहीं दहाड़ेगा। इस बार सब जनता समझ गई है उनकी राजनीति, इस बार नहीं चलना जी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं होगा भैया? ना नहीं होगा। किसके नाम पे वोट होगा? जयराम महतो के नाम पे। अरे जयराम महतो तो होगा विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे होगा। हाँ, का है भैया? विस्थापितों का क्या हो गया बताइए जरा सा। विस्थापितों का बहुत सारा दिक्कत हो गया है। क्या हो गया? अभी हम लोग का BSL का जितना भी हॉस्पिटल था, जितना भी स्कूल थे, BSL का सब स्कूल बंद पड़ा हुआ है। सब उसमें सिर्फ खटालों का भैंस चरता है, बाकी और कुछ नहीं चरता है। वहाँ एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा स्कूल में, सिर्फ खटालों का भैंस नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा वहाँ पे। खटालों का भैंस नजर आएगा स्कूल में, बस और कुछ नजर नहीं आएगा। ये गंभीर आरोप JLK पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पे बैठे हुए हैं। जयराम दा और सरोज कुमारी की महारैली है बोकारो में, और इसी रैली में ये लोग शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी के तमाम लोग कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं जयराम के हाथ को मजबूत करने के लिए सबके हाथ में झंडा है। ये दादा तो बड़का कैंची लेके आ गए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तुलसी चरण महतो हुआ। कैंची इसमें ये कैंची में केकड़ा काटिए? कमल को और हाथ को काटना है ना कैंची से, क्योंकि ये देखिए, ये जो है जयराम को इसका जो है विचार, जयराम का विचार जयराम को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये रोजगार पे,
ये शिक्षा पे, ये जो विस्थापित जो लोग जो है, जो यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उन लोग को सही पेमेंट नहीं मिलता है, सही तरह के उन लोग शोषण होता है इतना। मतलब मान लीजिए कोई SW क्या बोले यहाँ जो मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनको सही तरह से पेमेंट नहीं मिल रहा है। शोषण भी होता है, शोषण भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई SW में काम कर रहा है, कोई USW में काम कर रहा शोषण कैसे होता है इटा भोजक नाम? है। शोषण इसीलिए इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए इसका पेमेंट है आपका 20,000 रुपया, लेकिन इसको 16,000 रुपया दिया जाता है। कारण यह क्योंकि वो उसको जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार बाहरी ठेकेदार होता है, समझता नहीं है कि लोकल का हाँ, सब उसमें सब बांटा हुआ रहता है, सब एक मतलब एक शुरू से लाइन के लाइन बांटा हुआ रहता है। और इसका मान लीजिए बेचारा यहाँ 8 घंटा इतना एक्चुअली में मेरा जितना पेमेंट हो रहा है, तो वो पेमेंट हमको मिलना चाहिए ना। वो पेमेंट मिलने के बाद भी हमसे पेमेंट लिया जा रहा है। ताइयो 10 बच्चर काया ठपाठप मार के विधायक बने हैं जी, बात कर रहे हैं उल्टा पुल्टा बात कर रहे, मजबूरी है, क्या करेंगे? खाने पीने का कुछ नहीं है तो नहीं कुछ करेंगे क्या? आदमी काम करता है, मजबूरी के चक्कर में काम करता है, लेकिन तो मजबूरी नहीं चलेगा। आप गलत बात बोल रहे हैं कि हम ठप्पा मार रहे, नहीं किसने ठप्पा मारा? 2 बार जीता ना रे भैया, 2 बार जीता कि क्या करेंगे? खाने पीने को जुट नहीं रहा है, खाने पीने को जुट नहीं रहा है तो क्या करेंगे? मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। तो मजबूरी में ये सब कर रहे। देखिए भैया बोल रहे हैं मजबूरी में कर रहे, मजबूरी में 2 बार विधायक बना दिया। ग्रामीण टीवी को बुढ़वा जमीन लिया है तो वो जमीन किसके ऊपर शासन हो रहा है? कौन शासन कर रहा है? देखिए तो BCCL और BSL कौन शासन कर रहा है? उस जमीन को हम लोग छुए हैं? कौन यहाँ का लोकल आदमी छुआ है? दिखाइए हमको, प्रूफ कीजिए और हमको दिखा देंगे कि खटाल वाला कहाँ का है, उसका बासिंदा क्या है, उसका आधार कार्ड कहाँ का है, दिखाइए। और देखिए कौन कहाँ पे घुसा हुआ है। यहाँ भी वोट देता है, फिर जाके दूसरा जगह वोट देता है। 2 जगह का एक आदमी को, एक नागरिक को 2 जगह वोट देने का अधिकार होता है? नहीं होता। लेकिन वो यहाँ देखिए सही रूप से कुछ भी कोई करे, सही रूप से कुछ भी करे ठीक है, नहीं कितना कचरा करके रखा है। आप लोग मोदी विरोधी है, मोदी विरोधी है आप लोग, कांग्रेस का भी विरोधी है। हाँ तो हाथ छाप नहीं। सबसे पहले आप लोग देश के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत कैसे होगा? जब हम पब्लिक मजबूत नहीं होंगे, जब जनता मजबूत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुढ़वा के का जो बिरिंची नारायण को टिकट दे दिया, आप लोग सवाल उठा रहे हैं जी। देश मजबूत हो रहा है, जनता गरीब हो रहा है, ये गौर नहीं कर रहे हैं। किस चीज का रेट घटा है? हर एक चीज का तो रेट बढ़ा है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे मजबूत होंगे, जनता है, जनता आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा तब जाके ना ये मतलब इगला सुन ले, इगला सब जयराम महतो कर लाग तू एक्सपर्ट चला, इतनी सब होकर भाषण सुनो तू, अरे अपना ग्रामीण टीवी में बोलो तू। अब क्या हाँ इतनी सही बोलो कि गलत बोलो, इधर तो नहीं बिचार। जयराम का बात नहीं कीजिए, जो सही है वो चीज हम बता रहे हैं। क्या हम गलत बोले? बोलिए, किसी का पक्ष में नहीं है। नहीं हम जो सही बोले वो बोले ना हम। क्या बोलना? रुकिए भैया, ठीक है। आपका दिल में दर्द है भाई, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करिएगा, देश मजबूत हो रहा है ना। जी 1 मिनट इनको बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। मेरा नाम सुनील मातो है, आपका चैनल का धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो राष्ट्र पार्टी है कांग्रेस, हम लोग को बोला जा रहा है कि आपको गैस सिलेंडर कम रेट कर देंगे, 450 में देंगे, मोदी 500 में देंगे। मोदी 500 में देंगे। भाई हम क्यों 450 और 500 देंगे? हम लोग को नौकरी दे, हम लोग को सहमत बनाए कि हम लोग खुद उतना पैसा। मोदी सुन लीजिए 1 मिनट, मोदी जी आए ना तो बोले ना। 1 मिनट भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले मेरी बात सुन ली। मोदी जी आए ना तो बोले जैसे नल में पानी गिरता है ना, वैसे गैस गिरेगा। क्या समझ रहे हैं आप? गैस सिलेंडर से क्या करेंगे? गैस सिलेंडर भरना होगा, पैसा किसको भरना होगा? नल खोलेंगे और गैस मिलेगा, पानी मिलेगा, पैसा किसको भरना होगा? क्या है, हम पैसा भरेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री सबका होता है कि नहीं होता है? जब मीटिंग में आए तो काहे नहीं गए? वो बोला इससे भी कम दाम में देंगे। वहाँ तक मेरा पहुँच है क्या? हम वहाँ तो बोल पाएंगे? हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं? आपके सामने बोल हाँ, सकते हैं। हम लोग का जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलता था क्या, हम लोग अभी 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे रहे। पीछे चलो लाइन में लगा हुआ रहता है सब एक दूसरे में लाइन में लगे रहते। हम लोग को जो दादा लोग बोलता, हम लोग 20 किलो चावल जो है ना गरीब को दान दे देते थे। पर मान लीजिए नवा ठाकुर है, बाभन ठाकुर है, जो आता था
मतलब मनसा पूजा हुआ या दिवाली हुआ, सब में दान दे देते थे 20 किलो चावल। वही 5 किलो चावल के लिए हम लोग लाइन लगे रहते हैं। ऐसा बेबस हो गए हैं हम लोग। इस मतलब ये जो 10 साल हुआ, इसका कारण क्या हुआ कि तो बेरोजगारी। कहीं ना कहीं ये तो साफ जाहिर है कि कोई मुसलमान अगर आवाज उठाता है तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, कोई आदिवासी आवाज उठाता है तो उसको नक्सलवादी कह दिया जाता है, और कोई दलित अगर आवाज उठाता है तो उनको भी कहीं ना कहीं वामपंथी कह दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि जयराम दा जो भाषण देते हैं वो अपना विचार रखते हैं, उनके विचार का प्रभाव किस तरह है, लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ रख रहे हैं। ये पहली बार आप से देख सकते हैं हमारे चैनल में कि जयराम का प्रभाव, जयराम के विचारधारा से प्रभावित होकर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं आज आवाज़ उठाने सीख गए हैं। और इन लोगों पर कितना जल्दी नकल कसेगी ये सरकार, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। फिलहाल ग्रामीण टीवी देखते रहिए। जोहार, जय झारखंड। पूजा मातो जिंदाबाद।